पैसेनोमिक में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फेस वैल्यू ऑफ द शेयर क्या होता है। यस दोस्तों, काफ़ी समय दिक्कत आती है कि जब शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो और इन्वेस्टमेंट करते हो तो एग्जैक्टली फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, काफ़ी सारे टर्म्स आपके नज़र के सामने आते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन यही होती है कि एग्जैक्टली इसका यूज़ क्या है और इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है और इसको इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे यूज किया जाता है। परफेक्ट, राइट। तो इसीलिए चलो आज के वीडियो में पूरा इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली फेस वैल्यू क्या होती है, इसके पीछे क्या कैलकुलेशंस है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबके निवेदन है कि ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब फेस वैल्यू जो है ये सिंपल सिंपल एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पे मैंने रिलायंस का एग्जांपल लिया हुआ है जिसका रेट अभी 2136.90 चालू है। इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपया। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको एनएस इंडिया की वेबसाइट पे मिलेगी। जैसे आप एनएस इंडिया लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके से कोट वाला ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको पूरी तरीके से यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि स्टॉक का यहाँ पे प्राइस मिला हुआ है और यहाँ पे स्टॉक की फेस वैल्यू भी यहाँ पे दी गई है जो है 10 रुपया। ठीक है। तो यहाँ पे जब फेस वैल्यू है क्या एग्जैक्टली, तो ये एक मिनिमम प्राइस ऑफ द शेयर्स है। यस दोस्तों, ये मिनिमम प्राइस ऑफ द शेयर्स है जहाँ पे कंपनी आप ऐसा सोच सकते हो कि ये कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है रीपे करने की। यस दोस्तों, दे आर लाइबल टू पे ओनली 10 रुपीज टू यू, इसलिए इसे एक मिनिमम प्राइस ऑफ द शेयर कहा जाता है। ठीक है। तो फिर बाकी जो बचा हुआ प्राइस है वो होता क्या है। जैसे अभी रिलायंस अगर 2126 चालू है, 10 रुपया फेस वैल्यू, तो 2127 है क्या। तो दोस्तों इसे कहते हैं प्रीमियम। यस दोस्तों, जो कंपनी की मार्केट पे गुडविल होती है, जो एक्सपांशन करने के लिए मतलब बिजनेस एक्सपांशन के लिए जो खर्चे उनको लगते हैं, इसकी ये वैल्यू होती है जिसके लिए वो अपने से पैसे लेते हैं। राइट। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि फेस वैल्यू जो है, ओके, फेस वैल्यू ये मिनिमम प्राइस ऑफ द शेयर्स है और जो ऊपर की प्राइस है ये प्रीमियम होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रीमियम देख के शेयर्स लेते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस एंड गुडविल की वजह से कंपनी हमारे से ज्यादा पैसे लेती है। तो चलो और डिटेल में देखेंगे कि इसका और क्या यूज है। तो जब हम शेयर सर्टिफिकेट देखेंगे तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का देखिए पुराना शेयर सर्टिफिकेट है। अगर आप बात करेंगे जब ये डीमेट अकाउंट में अभी फिलहाल तो सब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल हो चुका है जहाँ पे डायरेक्टली आपके शेयर्स जमा होते हैं आपके डीमेट अकाउंट में। पहले शेयर सर्टिफिकेट इश्यू होते थे तो वहां पे आपको इस तरीके से फेस वैल्यू मेंशन किया जाता था। ओके। तो फेस वैल्यू जो है ये शेयर सर्टिफिकेट पे, यस दोस्तों, ये शेयर और बॉन्ड सर्टिफिकेट पे मेंशन किया जाता है कि मिनिमम प्राइस ऑफ द शेयर इसकी क्या है। ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू और जो कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे खास करके डिविडेंड्स देने हैं कंपनी को या स्टॉक स्प्लिट करना है, जो भी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, इसके लिए इसका यूज होता है। ओके। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं इसमें और एग्जैक्टली क्या यूज कर सकते हैं फेस वैल्यू का। तो जो फेस वैल्यू और जो शेयर की प्राइस है, ठीक है, उसका भी यहाँ पे मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया है कि जैसे कि शेयर प्राइस जो है, ओके, ये टोटली स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड होती है। मार्केट के फ्लक्चुएशन जो होते हैं, वो उतार चढ़ाव जो होते हैं, उसमें शेयर की प्राइस चेंज होती रहती है। जैसे अभी हमने रिलायंस का देखा, राइट। तो रिलायंस में जब रिलायंस का अगर हम रेट यहाँ पे देखेंगे, आपको बताने की कोशिश करता हूँ वापस। यहाँ पे रिलायंस पे आप देख सकते हो दिन भर में देखिए हाई किया हुआ है। यहाँ पे 2206 का हाई किया है, 2206 का, और 2123 का लो किया हुआ है और लो के पास ही क्लोज हुआ है। 3% डाउन, 2% डाउन क्लोज हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज होता है ये स्टॉक की प्राइस में चेंज होता है, ना कि यहाँ के इसके फेस वैल्यू के ऊपर। तो फेस वैल्यू ये कांस्टेंट प्राइस होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। शेयर प्राइस जो है ये कांस्टेंट प्राइस होती है जो मार्केट के साथ चेंज नहीं होती है। ये ध्यान में रखना है तो आपको, नहीं तो आप कहोगे कि शेयर की प्राइस भी चेंज होती रहेगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है। तो शेयर प्राइस डिपेंड ऑन द मार्केट बट फेस वैल्यू इज नॉट, तो ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं होती है। और ज्यादा करके फेस वैल्यू जो है ये आपके कंपनी के जो शेयर्स होते हैं इसको स्प्लिट करने में यूज किया जाता है। तो स्प्लिट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा और ये कंसेप्ट आपकी क्लियर करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि फेस वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको वैल्यूएशन, मार्केट की जो वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने के लिए, प्रीमियम पता करने के लिए फेस वैल्यू होता है। रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, जैसे डिविडेंड यील्ड जो होता है, जैसे हमने देखा होगा लास्ट वीडियो में कि डिविडेंड क्या होता है, उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं।
तो उसमें डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो डिविडेंड यील्ड है क्या, वो भी आप देख सकते हो इन टर्म ऑफ परसेंटेज, जिसे हम रिटर्न कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए भी ये यूज कर सकते हो। कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी इसका यूज होता है। तो जब हम बात करते हैं कि कोई कंपनी अगर यहाँ पे 10 करोड़ रुपया उनको मार्केट से लेना है, ओके, तो वो अगर यहाँ पे 10 लाख बॉन्ड लाती है 10 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से, तब जाके उनके 10 करोड़ के वहां पे जो उनका कैपिटल है जो ये रेज होता है। ठीक है, और उनका जो डिविडेंड है, सॉरी, जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे दिया है कि 3% अगर वो ये पैसा जब लेते हैं मार्केट से 10 करोड़, उसको ऊपर जो 3% देने वाले हैं, तो इसके लिए 100 रुपीज के ऊपर 3% के हिसाब से 10 करोड़ के ऊपर जो होता है दोस्तों, ये 30,000 जो है एनुअली बेसिस वो इंटरेस्ट वहां पे करते हैं 3% के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो ट्रेडिंग करते समय फेस वैल्यू ये आपको क्या क्या चीजों में काम आ सकती है। ठीक है, ये इंटरेस्ट पेमेंट के लिए काम आ सकती है, एक्सपेंडिचर पेमेंट के लिए काम आ सकती है, डिविडेंड पेमेंट के लिए ये दोस्तों काम में आ सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है फेस वैल्यू की स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे और एक एग्जांपल जो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो आपको कैलकुलेशन जो होती है फेस वैल्यू की, ये सबसे पहले जो एनुअल प्रॉफिट होते हैं कंपनी के, ओके, तो उसमें जो शेयर होल्डर आपको डिविडेंड डिक्लेयर करता है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ द फेस वैल्यू होता है। कभी आपने देखा होगा कि 100% डिविडेंड दिया हुआ है, ओके, तो 100% डिविडेंड किसके बेसिस के ऊपर दिया हुआ है? तो ये 100% डिविडेंड होता है फेस वैल्यू के 100%। मतलब अगर फेस वैल्यू अगर 10 रुपया है, तो यहाँ पे आपको 10 रुपए का डिविडेंड दिया जाता है। ओके, अगर आपको 50% डिविडेंड दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके फेस वैल्यू अगर 10 रुपया है, तो आपको 5 रुपया यहाँ पे डिविडेंड दिया जा रहा है। तो डिविडेंड देने के लिए भी फेस वैल्यू का यूज होता है, डिविडेंड उसके ऊपर ही आपको दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही मेंशन किया हुआ है कि फेस वैल्यू जो है आपको कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और इन्वेस्टर भी इसको यूज करते हैं, क्योंकि हाई डिविडेंड यील्ड के स्टॉक हम देखते हैं, तो उस समय भी नॉट यील्ड डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ, आप कह सकते हो कि अभी जो करंट जो फेस वैल्यू है और उसके ऊपर टोटल साल में कितना परसेंटेज डिविडेंड दिया हुआ है। ओके, सपोज कोई शेयर 10 रुपए का है, ठीक है, फेस वैल्यू है इसकी 10 रुपया, और इससे डिविडेंड समझो एक साल में कभी एक क्वार्टर में 5 रुपए का दिया, कभी 10 रुपए का दिया, कभी 15 रुपए का डिविडेंड दिया, और फोर्थ क्वार्टर में इसने समझो और 10 रुपए का दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसने टोटल 40 रुपीज का डिविडेंड दिया। इसका मतलब होता है कि इसने 400% डिविडेंड दिया हुआ है टोटल साल भर में। ओके, तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होता है। ये फेस वैल्यू का 400% है, मतलब 10 का 400% निकालेंगे तो 40%, 400% यहाँ पे होता है, 40 रुपीज डिविडेंड होता है, और ये जो होता है ये कैश बेनिफिट होता है। तो इस तरीके से इन्वेस्टर इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। बाद में स्टॉक स्प्लिट की जब बात करते हैं, स्टॉक स्प्लिट मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर एक स्टॉक होता है, जैसे एग्जांपल की कोई स्टॉक चल रहा है अभी 1000 रुपीज, राइट। तो अगर मैं आपको कहूंगा कि चलिए 1000 रुपीज के एक 10 शेयर ले लीजिए, तो आप कहोगे यार इतना 10,000 रुपया कहाँ से मैं इन्वेस्ट करूँ, इतना बड़ा शेयर है, इससे बेटर है मैं क्या करता हूँ 100 रुपए के शेयर बाय करता हूँ। ठीक है, उसमें मुझे शेयर 100 शेयर मिलेंगे यार, तो मैं 10 शेयर क्यों लूँ। ये सबका एक साइकोलॉजी होता है कि जो चीपेस्ट है उसमें हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसके लिए जो भी चीपेस्ट स्टॉक होते हैं या फिर छोटे वाले स्टॉक होते हैं, उसमें आपको वॉल्यूम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और जो बड़े स्टॉक होते हैं जैसे एमआरएफ है, ब्रिटानिया है, बड़े बड़े शेयर्स है, उसमें आपको वॉल्यूम कम दिखाई देता है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट जो होता है ये क्यों किया जाता है कि लोग स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करें और उसे बाय करें। और इसका बेनिफिट भी आपको ऐसा होता है कि स्टॉक स्प्लिट होने के बाद आपको मिलता है दोस्तों, ये है कैपिटल एप्रिसिएशन। यस दोस्तों, कि टोटल कैपिटल एप्रिसिएशन जो आपको मिलता है यहाँ पे। ओके, वो कैसे मिलता है, वो जैसे मैं एग्जांपल कि मेरे पास 10 क्वांटिटी है, ठीक है, और फेस वैल्यू है मेरे पास इसका 10 रुपया। तो कंपनी ने कहा कि फेस वैल्यू को स्प्लिट कर देते हैं 1:5, मतलब एक शेयर जिसके पास है उसको हम 5 शेयर देने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी जो मेरे पास 10 थी, ये 10 क्वांटिटी हो जाएगी 50, लेकिन यहाँ पे जो फेस वैल्यू है ये हो जाएगी यहाँ पे 2 रुपया। ओके, 2 × 5 करते हो तो यहाँ पे 10 रुपीज की फेस वैल्यू आती है। मतलब क्या हुआ
कि जो शेयर का रेट चल रहा था सपोज 100 रुपया, ये 100 रुपये का शेयर जो है ये चलेगा दोस्तों 20 रुपया ये हो जाएगा और वैल्यूएशन इतना ही आएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बताऊं कि स्टॉक स्प्लिट जो 100 रुपये का हुआ, ओके 20 रुपया हुआ, क्वांटिटी मेरे पास 10 था, ठीक है, तो 1000 हुआ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये 20 क्वांटिटी हुआ तो यहाँ पे जैसे 5 हुआ तो यहाँ पे मेरे पास 500 शेयर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 10 रेट था, 10 क्वांटिटी था, अभी 50 शेयर है और यहाँ पे 20 है, तो रेट तो उतना ही आया। तो बेनिफिट क्या हुआ? तो बेनिफिट ये होता है कि आगे चल के ये शेयर वापस अगर 100 रुपया होता है तो मेरे पास तो 50 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मुझे बेनिफिट हो गया 5000 रुपीज। तो ये स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट है दोस्तों, जो फेस वैल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टॉक स्प्लिट होना, तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट का जो बेनिफिट होता है वो स्टॉक स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ फेस वैल्यू ही डिसाइड किया जाता है और लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन में आपको बेनिफिट मिलता है जिसमें आपको नंबर्स ऑफ शेयर्स सबसे ज्यादा मिलते हैं। ओके, तो काफी लोगों के जो क्वेश्चन यही होते हैं कि सर फिर डिफरेंस क्या हुआ, वैल्यूएशन तो उतना ही है, 1000 शेयर पहले भी था वापस 1000 ही हुआ, लेकिन आगे चल के जब शेयर्स के रेट बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ती है, तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। ये बेनिफिट आपको फेस वैल्यू में वहां पे एंजॉय करने को मिलता है। अभी थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, वापस यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू में डिफरेंस क्या है। तो फेस वैल्यू जैसे हमने पहले देखा कि फेस वैल्यू मार्केट से अफेक्ट नहीं होता है, मार्केट कंडीशंस पे अफेक्ट नहीं होता है, वो फिक्स होता है, लेकिन मार्केट वैल्यू ये टोटली अफेक्ट होता है। ओके, उसके बाद ये जो है फेस वैल्यू कंपनी डिसाइड करती है, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है ये स्टॉक एक्सचेंज में डेली जो ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टर्स होते हैं, रिसर्च जो होते हैं, कंपनी के वैल्यूएशंस निकालते हैं और फिर प्राइस, एक फाइनल प्राइस डिसाइड होती है। अगर मार्केट डिमांड में है, स्टॉक डिमांड में है, तो फिर वो स्टॉक की प्राइस भी आपको उस तरीके से राइजिंग दिखेगी, अदरवाइज वो आपको कम प्राइस में भी मिलेगा। उसके बाद इट इज अ नॉमिनल वैल्यू है, ये मिनिमम प्राइस ऑफ द शेयर्स है, इसकी एश्योरेंस है, याद रखिए, सॉरी एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स है, लेकिन ये जो स्टॉक मार्केट प्राइस है ये कोट होता है ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में। ओके, उसके बाद इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एज द फेस वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द कंपनी। It cannot be calculated as the face value of the as the face value is determined by the company। तो ये कैलकुलेट नहीं की जाती है, ओके, ये डायरेक्ट डिसाइड की जाती है। लेकिन यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो है कंपनी की दोस्तों ये कैलकुलेट की जाती है, इसकी कंपनी के मार्केट वैल्यू ली जाती है, शेयर्स लिए जाते हैं, काफी सारे इसके कैलकुलेशन होते हैं, बैलेंस शीट जो लाइबिलिटीज एसेट्स देखे जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू पे इसकी डिफरेंस होती है, तो ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने देखा कि फेस वैल्यू होता क्या है। तो मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हाई डिविडेंड वाले स्टॉक है तो उसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक ध्यान रखिए कि इसको जो हाई डिविडेंड वाले आपको तो कैपिटल वहाँ पे एक इनकम सोर्स तो हो जाएगा छोटा वाला, लेकिन यहाँ पे जो फेस वैल्यू की बात करते हैं तो जो स्टॉक स्प्लिट आते हैं कोई स्टॉक में, ठीक है, तो वो स्टॉक स्प्लिट भी क्यों आते हैं वो भी आपको पता चलने चाहिए कि ये पार्टिसिपेट करने की वजह से और नंबर्स ऑफ शेयर्स, कंपनी की होल्डिंग्स बढ़ जाती है, नंबर्स ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और बस दैट्स इट, तो इतना ही था आज की वीडियो में दोस्तों। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।